हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एसएसबी से एसएससी तक। मैं प्रीति अलाहावत स्वागत करती हूं आपका। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं आप लोग ठीक हैं और आपकी प्रिपरेशन भी आपके अपकमिंग एसएससी एग्जाम या किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसके लिए एकदम अच्छी खासी चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो मैंने बनाई 10 डेज इंग्लिश स्ट्रैटेजी फॉर सीपीओ पेपर 1। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही, लेकिन मुझे उसके कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा डिमांड मिली कि हमें सेम स्ट्रैटेजी मैथ्स के लिए भी चाहिए। तो फिर वही आपकी डिमांड पे मैं ये मैथ्स के लिए भी लेके आ रही हूँ सेम स्ट्रैटेजी की। अभी लास्ट आपके पास जितने भी ये 10 डेज है या 1 वीक है कि आप इसमें मैथ्स में कितना सिलेबस करें, कहाँ से क्या करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो बच्चे जिन्होंने अभी तक सिलेबस नहीं किया उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब कुछ मैं आज इस वीडियो के अंदर लेके आई हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्मार्ट वेज भी मैंने डिस्कस कर रखे हैं जो कि आप अगर स्टडीज के अलावा अगर आप उन चीजों को फॉलो करोगे तो उससे आपका इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले इस वीडियो के लाने के पीछे का पर्पस वही कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो मुझे लगा कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही। तो फिर आपकी डिमांड पे ही सेम मैथ्स के लिए भी मैं लेके आई हूं ताकि इस चीज से भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाए। तो अब वीडियो में रहने वाला क्या है? वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में भी जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बट स्टिल उनका स्कोर वो अप टू द मार्क नहीं आ रहा जितना उनको चाहिए। जानने वाले हैं उसके पीछे रीजंस क्या है, क्यों आपकी स्पीड इतनी कम है, क्यों आप प्रैक्टिस में अभी तक लैग कर रहे हो। हम हर एक चीज को कि हमें क्या करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, हर चीज को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये आपके लिए। अगर आपने अब लास्ट में इस चीज को भी फॉलो कर लिया तो आप आराम से आपके मैथ्स में भी एक डिजायर्ड डिसेंट स्कोर आप कर सकते हो। नो डाउट कि अभी 10 डेज में ऐसा कुछ मैजिकल या कुछ ऐसा जादू नहीं होगा। चुनी चीजों में लैग कर रहे हो तो वहां पे हम चीजों को टैकल करने वाले हैं, वहां से हम चीजों को इंप्रूव करने वाले हैं। दूसरा, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जिन बच्चों का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, काफी बच्चों की डिमांड थी कि हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं अर्थमेटिक और एडवांस के कि जो अगर वो उन्हें भी प्रिपेयर कर ले तो वो काफी हद तक अपना सिलेबस यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ कि अभी आपके जो ये लास्ट 10 या 7 डेज है उनको आप कैसे एकदम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो। डिस्कस करने वाले हैं हम सिली मिस्टेक्स के बारे में भी और कैसे आप उनको अवॉइड करके कुछ अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं और कुछ ऐसे स्मार्ट वे भी मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट में जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। कमेंट सेक्शन में जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स थी उन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बट स्टिल उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे मैथ्स में, तो वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं वो चीजें हम जानेंगे। फिर सेम चीज के लिए हम सोल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो वो या तो स्पीड में लैग कर रहे होंगे, वो पूरे 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होंगे उनके मार्क्स में, या फिर उनके मार्क्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं कभी वो नहीं कर पाते। ये सारी चीजों का सोल्यूशन अब देखते हैं क्या होने वाला है। तो देखिए, अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूरे सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप सेक्शनल मॉक लगाइए मैथ्स के जितना हो सकता है। अभी लास्ट के डेज में प्रैक्टिस करिए, दबा के सेक्शनल मॉक्स लगाइए। पर डे आप 2 सेक्शनल मॉक तो लगा ही सकते हो आराम से। वहां से आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और देखना फिर उस चीज से आपका स्कोर कैसे इंप्रूव होता है। तो वो बच्चे जिनकी डिमांड थी कि हाँ उनकी स्पीड नहीं है, उनके मार्क्स नहीं आ रहे, सब कुछ वो कर चुके हैं बट स्टिल वो अप टू द मार्क जितना उनको चाहिए मैथ्स में स्कोर वो नहीं हो रहा, वो यही चीज है कि आपकी प्रैक्टिस उतनी नहीं हुई। आप अभी सेक्शनल मॉक्स लगाइए। जैसे ही आप सेक्शनल मॉक्स लगाओगे तो आप खुद में इंप्रूवमेंट देखने वाले हो, आपका डेफिनेटली स्कोर बढ़ेगा। जो आपके स्कोर अभी 37, 38 ऐसा कुछ आ रहा है, बस अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल लगाने हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ कितने क्वेश्चन इजी आते हैं, कितने टफ आते हैं, कौन सा हमें 1 गो में करना है, कौन सा हमें फर्स्ट गो में स्किप करना है, कौन से लेंथी क्वेश्चन है। सारी चीजों का आपको मॉक से आइडिया हो जाएगा तो वहां से ये स्पीड वाला इशू आपका रिजोल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके मार्क्स फ्लक्चुएट होते हैं
तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, मॉक्स तो आप लगा ही रहे हो, तो उस मॉक का एनालिसिस आपको प्रॉपर करना है। जब आप उसका एनालिसिस करोगे तो आप अपने वीक एरियाज को पकड़ने वाले हो वहां से। जब आप अपने वीक एरियाज को पकड़ लोगे, फिर आपको सेम चीज पे काम करना है। काम कहां से करोगे, आपके पास आपके नोट्स हैं, जब आपने पढ़ा था तो वहां से आप उन नोट्स को रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद फिर दोबारा से मॉक लगाइए, और फिर जो आपने चीजों पे काम किया है वो चीज अब अपने मॉक्स में अप्लाई करिए। देखिए फिर कैसे आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं कि हाँ, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बट कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जहाँ जो आपके इतने क्लियर नहीं होते, तो आपको वो चीजें ढूंढनी है और वहां पे फिर आपको काम करना है। वहां पे आप काम कैसे करोगे, या तो आप आपके नोट्स या फिर टेलीग्राम चैनल पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पूरे मैथ्स के एकदम शॉर्ट नोट्स मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, वहां से आप चीजों को देख के वहां से आप वो जो कंसेप्ट आपके रिमेनिंग है पर्टिकुलर टॉपिक में आप वो जानिए कौन से टॉपिक में है, फिर आप उन नोट्स से पढ़ के वो आपके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिए। एटलीस्ट वो चीज जो जिस भी टॉपिक में आपकी क्लैरिटी नहीं है, एटलीस्ट वहां का जो बेसिक चीजें हैं उन चीजों में आपकी कमांड होनी चाहिए, ताकि मैं सीपीओ के वो बेसिक क्वेश्चंस भी आप कर पाऊं। तो ये सब था उन बच्चों के लिए कि जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बट स्टिल उनके मार्क्स इतने अप टू द नॉच नहीं है। ये हमने उनके बारे में जान लिया। अब ये मेनली जो वीडियो जिन बच्चों के लिए थी वो है कि जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। काफी बच्चों की डिमांड थी कि कुछ ऐसे टॉपिक बता दिए जाएं जो अभी वो लास्ट टाइम में कर लें तो उनका सिलेबस लगभग 80-70% आराम से हो जाए। तो ये अब उनके लिए ही रहने वाला है सारी चीजें। तो इस चीज को आप एकदम ध्यान से सुनिए। सारे टॉपिक्स के नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, सब कुछ अच्छे से बताने वाली हूँ कि आपको हर एक टॉपिक में इवन की क्वेश्चन कौन से मेनली आते हैं वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ एडवांस मैथ से भी और अर्थमेटिक्स से भी, जो आपको अभी लास्ट डे में एकदम करने हैं, अच्छे से करने हैं। इनके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे चुकी हूँ, तो वहां से आप चीजों को कर सकते हैं। तो अगर हम एडवांस में बात करें तो एडवांस में ये मेन इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स हैं जो कि आपको अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप इनके बेसिक फॉर्मूलाज अभी अच्छे से कर लोगे और इनके फिर कुछ क्वेश्चंस मैं बताने वाली हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप उस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लोगे तो अभी भी आपका मैथ्स में 35-40 तक आराम से स्कोर बन जाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, अलजेब्रा। यहाँ पे आपको कौन से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इंक्रीजिंग पावर, डिक्रीजिंग पावर। आपको सीधा सीधा जैसे कि अगर मान लीजिए सिंगल पावर में क्वेश्चन है तो आपसे उसका सेकंड पावर पूछ सकते हैं, उसका थर्ड पावर पूछ सकते हैं। ऐसे ही डिक्रीजिंग वाले केस में अगर आपको सेकंड पावर दे रखी है तो आपको उसका फर्स्ट पावर पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको देखना आपके पेपर में डायरेक्ट मिलने वाले हैं। इसके नोट्स मैं अलजेब्रा के टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर चुकी हूँ, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स हैं। सीधा सीधा वही चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। अलजेब्रा आपको करना है, नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पे हैं, वहां से आप नोट्स उठाइए, वहां से नोट्स को रिवाइज करिए। फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक के 20 से 25 PYQ क्वेश्चन लगा लीजिए। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। इसके अलावा सेकंड टॉपिक है ज्योमेट्री, जो कि सेम मैं नोट्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर चुकी हूँ, वहां से आप नोट्स उठाओगे, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। अब करने के कौन से क्वेश्चन है इसमें, मेनली जैसे कि एक सर्कल है, उसके 2 टेंजेंट्स है, फिर उनका डिस्टेंस पूछ लेते हैं, और एक ये एंगल्स पूछ लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर दे रखा है तो अगर एक एंगल ए है तो दूसरा एंगल क्या होगा। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं कुछ। मैं इसकी पूरी प्रॉपर एक लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि हाँ कौन से टॉपिक से कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप वहां से भी चीजों को प्रिपेयर कर सकते हो। इसके बाद मेंसुरेशन करना है, यहाँ से बेसिकली आपको वॉल्यूम के डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इसके लिए मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद नंबर सिस्टम में एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीधा सीधा आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे और काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, तो आप इनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का आपको बेसिक रेशियोज आना ही चाहिए कि हाँ इस रेशियो का क्या वैल्यू होता है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सारे टॉपिक्स के नोट्स में टेलीग्राम चुकी हूँ, तो वहां से आप चीजों को एकदम अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम अर्थमेटिक की बात करें तो वहां पे आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करके ही जाने हैं आपके पेपर 1 से पहले, दैट इज परसेंटेज एंड रेशियो। ये टॉपिक बहुत ही बेसिक है, सबसे पहला टॉपिक अर्थमेटिक का है और यहाँ से आपको डेफिनेटली
3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएंगे। तो ये चीजें आपको अच्छे से करके जानी है। परसेंटेज में आपको कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कुछ भी पूछ लिया हमसे कि 80% ऑफ ए इज एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाले हैं डायरेक्ट। 1-2 लेंथी क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, तो वो आपको फर्स्ट गो में नहीं करनी, वो आपको जब आप सेकंड राउंड में आओगे तब वो चीजें आपको अटेम्प्ट करनी है। उसके अलावा अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो यहाँ से आपको डायरेक्ट थर्ड प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन निकालने के लिए पूछ सकते हैं। बहुत ही बेसिक सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक का, दैट इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे सीधा सीधा पूछ सकते हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन। और डिस्काउंट में मेनली वो क्वेश्चन आते हैं कि आपको 2 डिस्काउंट दे दिया और उसके बाद उनके इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमसे एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में मिलने वाला है। इसके बाद एवरेज, बहुत ही इजी टॉपिक है, अब अगेन फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एज वाला मिल सकता है या किसी भी तरह का एवरेज आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, यहाँ से आपको एवरेज स्पीड का क्वेश्चन देखना आपके पेपर में जरूर मिलने वाला है। और जो बेसिक सर्कुलर ट्रैक के क्वेश्चन होते हैं या ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से वो सारे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिलने वाले हैं। उसके बाद अगेन लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइम एंड वर्क। बहुत ही इजी टॉपिक होता है, हर बच्चा इस चीज को कर लेता है। बेसिक क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं कि हाँ ए इतने घंटे में काम कर रहा है तो बी उस काम को कितने घंटे में करेगा, या ए बी सी जितने भी कॉम्बिनेशन हैं उनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन में आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने सारे डिस्कस कर लिया कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको अभी इन लास्ट डेज में एकदम मैंडेटरी है, जो आपको चीजें करके जानी है। और करके कहाँ से जाने वाले हो आप, नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर चुकी हूँ। एक बार वहां से नोट्स से चीजों को रिवाइज करोगे, फिर उसके बाद किसी भी PYQ बुक से आप पर्टिकुलर टॉपिक के टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। हर एक टाइप के क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चन, एक एक 2-2 क्वेश्चन आप सोल्व करके देख लीजिए, ताकि पेपर में आपसे वो चीजें आराम से हो जाएं। इसके बाद ये था कि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि सिलेबस क्या करना है। उसके बाद आप क्या करोगे कि ये सारा सिलेबस रिवाइज आपको अच्छे से करना है। नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल करा चुकी हूँ, वहां से आप चीजों को रिवाइज करोगे। रिवीजन के बाद फिर आपको PYQs अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद फिर प्रैक्टिस के लिए वही आप, अगर आपका सब कुछ हो जाए, फिर आपको लगता है कि हाँ प्रैक्टिस में लैग कर रहा हूं, देन आपको फिर वही सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करने हैं मैथ्स के, जहां से आपकी स्पीड इंप्रूव होने वाली है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके बाकी के सब्जेक्ट ठीक हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि फिर आप मैथ्स को 3 से 4 दिन सिर्फ मैथ्स को ही दे सकते हो, जिससे कि आपकी कमांड मैथ्स में भी हो जाए। कंडीशन ये है कि आपके बाकी सब्जेक्ट होने चाहिए अच्छे से। और नोट्स मैं आपको सब दे रही हूँ, स्ट्रेटेजी मैंने आपको सब बता दिया, बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि हाँ अभी लास्ट में आप कुछ एक्स्ट्रा करें, तो आपके एफर्ट्स भी एक्स्ट्रा यहाँ पे लगने वाले हैं। सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि ऐसे ही 10 दिन में कुछ नहीं हो जाएगा। लास्ट के डेज में कंडीशन है कि आपको आपके एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे। अगर आपने चीजों को पहले से नहीं किया, आप सोच रहे हो कि आप अभी कर लोगे और ऐसे ही हो जाएगा, तो वो ऐसे ही नहीं होगा। ये हार्डवर्क लेगा ही लेगा, ये चीजें हार्डवर्क लेने ही वाली हैं। तो बी रेडी फॉर दैट कि हाँ आप अपना 100% देने वाले हो इस चीज को करने के लिए। ये सबसे पहले आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ अभी लास्ट डेज हैं, बस इन्हीं में तो मुझे मैथ्स पढ़ना है, तो मैं अब पढ़ के अच्छा स्कोर मैथ्स में कर लूंगा। उसके बाद तो सीपीओ में वैसे भी हमारे पास मैथ्स इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको अभी ये सोच के करना है कि हाँ मैं यहाँ पे अच्छे से चीजों को करने वाला हूँ। इसके बाद आती है कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जिनका हम ध्यान रखने वाले हैं, और वहीं से हमारे कुछ मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। सबसे पहले हम सिली मिस्टेक्स की बात करें तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। यूजुअली हम कौन से सिली मिस्टेक्स करते हैं, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे नोट कर रखी है। अगर आपको वो चीजें पहले से ही पता होंगी तो आप उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दोगे, और फिर आपके मार्क्स जो तो वैसे ही सिली मिस्टेक्स की वजह से जाते हैं, वो आपके मार्क्स अब यहाँ पे नहीं कटने वाले। तो सबसे पहली चीज कि हम क्वेश्चन को ही गलत पढ़ते हैं, हमको पढ़ना चाहते हैं हम वैसे ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको केयरफुली होके क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ना है। आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि एक्चुअली पूछा क्या है। कभी हमसे पूछते हैं लेट सरफेस एरिया, तो हम निकाल देते हैं टोटल सरफेस एरिया, या वाइस वर्सा। तो आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है कि पूछ रखा क्या है क्वेश्चन के अंदर।
वैसे ही हम गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन में लिख रखा है रेडियस और हम उसको डायमीटर कंसीडर कर लेते हैं, और ऐसे ही अगर डायमीटर लिख रखा है तो हम उसको रेडियस कंसीडर करके पूरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और फिर बाद में हमें पता चलता है कि वो तो डायमीटर था, और उसके बाद जो हमारी हालत होती है ना वो अलग ही होती है। तो उस चीज से बचने के लिए आप पहले ही क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली रीड करोगे। उसके बाद हम कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करते हैं, वो भी किस चीज में, हरी में। हम सोचते हैं कि हम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करें और उस चक्कर में फिर हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, और कई बार तो मिस्टेक ऐसी होती है कि हमें वो पकड़ में ही नहीं आती, फिर जिसके चक्कर में हम अपने काफी ज्यादा मिनट्स बर्बाद कर देते हैं। तो वो चीज आपको नहीं करनी, एकदम काम कूल होके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जितना टाइम आप ले रहे हो एवरेज, ऑन एन एवरेज उतना ही टाइम लगता है, इस चीज के लिए भी ना डरें। उसके बाद जब आपने सब कुछ निकाल लिया, अच्छे से आंसर भी निकाल लिया, उसके बाद भी हम ऑप्शन मार्क करने में भी गड़बड़ कर देते हैं। आपको उस चीज से भी बचना है। ट्राई करें कि जो आंसर आपने निकाला है एकदम कॉन्शियसली आप टिक भी वही आंसर करें। इस चीज को भी ध्यान रखें। ये चीजें, छोटी छोटी गलतियां अगर हम ना करें तो हम काफी हद तक अपना इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम यूनिट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हाँ अगर ये पर सेकंड में है या किलोमीटर पर आवर में है, वो चीजें भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हम इन चीजों को पहले से ही कंसीडर करके चलेंगे तो हम आराम से अपने आंसर तक पहुंचेंगे। अगर बाद में देखेंगे तो फिर से हम पूरा क्वेश्चन दोबारा से करेंगे, वो आपका टाइम वेस्ट होगा। बट आपको उस चीज से बचना है, तो यूनिट्स को भी आप पहले से ही ध्यान में रख के चलने वाले हो। तो ये सारी सिली मिस्टेक्स मैंने डिस्कस की। ट्राई करना कि आप इन चीजों को अपने एग्जाम से पहले एक बार अच्छे से, आपके केस में जो आप करते हो उन चीजों को लिखें, और फिर एक बार एग्जाम से पहले उन चीजों को गो थ्रू कर लें, ताकि सेम मिस्टेक्स आप रिपीट ना करें। उसके अलावा कुछ ऐसे स्मार्ट पॉइंट्स और वेज या अप्रोचेस जो कि आप अगर इन चीजों को अगर आपके मॉक टेस्ट में या रियल एग्जाम में अपनाओगे तो डेफिनेटली आप एक स्मार्ट अप्रोच के साथ अपने पेपर को सॉल्व करोगे। सबसे पहली चीज कि मैथ्स में ट्राई करें कि चीजों को कॉम्प्लेक्स से थोड़ा इजी बनाएं। मतलब क्या इस चीज का कि कई बार हम कैलकुलेशन को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि हम उसी चीज में उलझे रह जाते हैं। ट्राई करना कि आप अपनी कैलकुलेशन को मिनिमाइज करें, जितना हो सकता है चीजों को थोड़ा लॉजिकली सोच के वैसे ही करने का कोशिश करें। इसके लिए आप कर क्या सकते हो, कई ऐसी कैलकुलेशन ट्रिक्स वगैरह आपके टीचर्स ने बताई होगी, मैंने भी उसके लिए वीडियो डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वो चीजें भी देख सकते हो। और उसके अलावा ट्राई करें कि 5 और 2 के मल्टीपल में ही अपनी कैलकुलेशन को लाने की कोशिश करें, मल्टीप्लिकेशन वगैरह को, क्योंकि यहाँ पे चीजें ईजी हो जाती हैं। अगर लास्ट में जीरोज होंगी तो वहां पे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी होगी। इन चीजों को ट्राई करें कि आपका जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उसको आपको थोड़ा इजी बनाना है, खुद के लिए चीजों को इजी बनाना आपको सीखना होगा। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्किपिंग आपको आनी चाहिए। आर्ट ऑफ स्किपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स में हमें 2-3 क्वेश्चन तो आपके पेपर में ऐसे लेंथी क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिनका मेन पर्पज ही होता है कि वो आपके टाइम को खाएं, कि वो आपके टाइम को बर्बाद करवाएं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की पहचान होनी चाहिए जो कि आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन लेंथी है, मेरे से 1 गो में नहीं होगा, तो आपको वो क्वेश्चन फर्स्ट गो में स्किप करना है। और ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, और ये चीज अभी से अगर आप डालोगे अपनी आदत में, तभी आप अपने रियल एग्जाम में उन क्वेश्चंस को फर्स्ट गो में स्किप कर पाओगे। ये स्किप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर इन 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करोगे तो इस चक्कर में फिर आप लास्ट में आपके काफी सारे क्वेश्चंस छूट जाएंगे, और वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक रहने वाला है आपके लिए। तो बेटर है कि आप इन 1-2 क्वेश्चन को स्किप करिए पहले, और पहले अपना पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करिए, जो इजी क्वेश्चंस भी आपको आते हैं। फिर एट द एंड जब आपके पास टाइम बचे फिर दोबारा से इन क्वेश्चंस पे आइए, और फिर ये क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। इस चीज का खास ध्यान रखना है आपको कि आपको क्वेश्चन स्किप भी करने आने चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हम ऑप्शंस में अगर यूज करेंगे तो हम अपने राइट ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं, जैसे कि लास्ट डिजिट या उनका सम। आप ऐसे कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई आपके पास लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन है और उसके बाद आपके पास आंसर आने वाला है, तो आप देख लीजिए कि ऑप्शन में जो मल्टीप्लाई के बाद लास्ट डिजिट आने वाली है, और ऑप्शन में अगर आपको सिर्फ एक ही वो ऑप्शन मिला तो आपका आंसर डेफिनेटली वही होगा। ऐसे आपको स्मार्टली थोड़ा
ऑप्शंस के साथ भी खेलने आना चाहिए और थोड़ा डिजिट्स को भी यूज करना आना चाहिए। वही चीजें फिर से है कि आपको ऑप्शन से भी आंसर मिल सकता है। कई बार होता है ऐसा कि हाँ, जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको ऑप्शन पे भी थोड़ा मतलब एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ आपका आंसर क्या होने वाला है, तो इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद हर नो डाउट कि मैथ्स में हम सोल्व करते हैं चीजें, बट आपके पास एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी होनी चाहिए। आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आने वाला है, क्या रेंज आने वाली है, और थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करके आप उस आंसर तक आराम से जा सकते हो। ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए और कोई जरूरत नहीं है कि मतलब मैथ्स में हमारे पास मेन इशू क्या होता है टाइम का, बट सीपीयू में हमारे पास टाइम है तो इतना इशू नहीं होगा टाइम का। यहाँ पे आप अगर मैथ्स को चाहे तो आराम से अच्छे से सारे मैथ्स को सोल्व कर सकते हैं सीपीयू के पेपर में। ये चीज एक प्लस पॉइंट होता है। उसके बाद डीआई का, अगर हम डीआई की बात करें तो डीआई के लिए आप क्या कर सकते हो, आप पीवाईक्यू के 20 से 25 क्वेश्चन सोल्व करिए। किस चीज के लिए हमें ये चीज सोल्व करनी है, ताकि आपको डाटा रीड करना आ जाए, ताकि आपको ग्राफ रीड करना आ जाए। क्योंकि अगर ये चीजें आप पहले से ही सीख के जाओगे तो वहां पे फिर आपका एग्जाम में जो आप टाइम वेस्ट करने वाले हो कि हाँ मुझे तो पता ही नहीं कि ग्राफ कैसे रीड करते हैं, या बार ग्राफ, जो भी जिस भी टाइप का ग्राफ है, पाई चार्ट, जो भी वहां पे यूज होता है, जो भी जिस भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप उन टाइप के क्वेश्चंस को एक बार पहले से देख के जाओगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ चीजें कैसी हैं। बाकी डीआई काफी इजी होता है, बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं, वो आप कर लोगे आराम से। बट एक बार अगर आप 20 से 25 पीवाईक्यूज लगा लोगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली हमें डाटा रीड कैसे करना होता है, कैसे आपको ग्राफ रीड करना होता है, कि आप वो सारी चीजें आपके एग्जाम में थोड़ा जल्दी कर लें। और उसके अलावा लास्ट एक चीज बस यही है कि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अभी लास्ट डेज है ना, हो सकता है उतना प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यूज लगाइए, सेक्शनल मॉक्स लगाइए, पर डे 2 सेक्शनल मॉक आप एटलीस्ट लगाइए। अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स ही वीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप कर रहे हो अच्छे से, तो दैट इज द बेस्ट टाइम कि हाँ आप जितना हो सकता है मैथ्स के मॉक्स लगाइए, सेक्शनल मॉक लगाइए, एक सीजीएल का लगा लीजिए, एक पूरा सीपीयू का मॉक लगा लीजिए। जितना हो सकता है आप मैथ्स की अभी लास्ट डेज में प्रैक्टिस करोगे, उतना ही मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग होने वाला है। सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश करी है, इतना जल्दी नहीं होता, बट फिर भी एक अप्रोच ऐसी रखनी चाहिए आपको लास्ट डेज में कि हाँ आप अभी टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें। लास्ट डेज में गर्मी भी वैसे भी बहुत ज्यादा है, और वैसे ही मन नहीं होता। अब एडमिट कार्ड भी आपके आ चुके हैं सारे, हर एक रीजन के, सब कुछ आपको पता चल गया है। इंस्टेड ऑफ कि मेरा सेंटर वहां है यहाँ है, उन सारी चीजों को छोड़ के ट्राई करें जितना हो सकता है मैक्सिमम अपने टाइम का यूटिलाइज करें। नो डाउट कि बच्चों को टेंशन हो जाती है कि हाँ सेंटर वहां आया है या यहाँ आया है, कैसे होगा ये सब कुछ, बट एट द एंड आपको देना एग्जाम ही है और वो सबसे मेन है, क्योंकि आप उसी के लिए वहां जा रहे हो। तो अभी ये लास्ट डेज है, इन सारी चीजों से परे हटके सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। जितना हो सकता है मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, मॉक्स लगाइए। अगर किसी भी सब्जेक्ट में लैक कर रहे हो तो वहां पे उसके सेक्शनल मॉक लगाइए। यही सब रीजनिंग के साथ भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग में मेरे क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आप रीजनिंग के सेक्शनल मॉक लगाइए। जिसमें सब्जेक्ट में आपको लगता है कि हाँ मेरे स्पीड कम है, मुझसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सेक्शनल मॉक लगाइए, ताकि आपकी वहां पे स्पीड बन जाए और आप चीजों को अच्छे से कर ले। तो आशा यही है कि सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। काफी बच्चे ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि मैम हमें डर लग रहा है, काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहे हैं। तो सारी चीजें होती है, हर एक एस्पिरेंट के साथ होती हैं, बट अगर आपने मेहनत करी है तो ट्रस्ट करिए अपने आप पे, फेथ रखिए अपने आप में, और ये सारी चीजों को इतना हावी ना होने दे खुद के ऊपर। बस पढ़ाई करते रहिए, कुछ दिन बाकी है, लास्ट के कुछ डेज बाकी है। डेली टारगेट्स बनाइए, अपने टारगेट को अच्छे से अचीव करिए, मेहनत करते रहिए लास्ट तक। रिजल्ट का इतना ना सोचें, बाकी चीजों का ना सोचे, बस मेहनत करते रहिए। मतलब समझ सकती हूँ कि चीजें कहना आसान होता है बट करना मुश्किल है, बट फिर भी ट्राई करें, जितना हो सकता है आप उतना करिए। चीजें बोरिंग है, मोनोटोनस है, समझ सकती हूँ सब कुछ है, बट बस आपको करते रहना है। नो अदर ऑप्शन यू हैव। कुछ दिन है लास्ट के, बस यही सोच के कि हाँ अभी तो बस मैथ्स, जीएस, ये सब तो वैसे भी कुछ दिन ही पढ़ने हैं सीपीयू में, तो बस यही सोच के कुछ दिन और पढ़ लीजिए, फिर आपका फाइनल एग्जाम है। उस चीज को एकदम सीरियसली, अभी आपके पास वो कैजुअल एटीट्यूड नहीं आपको आपके अंदर लेके आना, एकदम चीजों को सीरियसली लें और सब अच्छे से करें।
अगर इसके अलावा आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ताकि मैं उस चीज का सोल्यूशन या कोई भी अगर मेरे से हेल्प हो पाए मैं आपकी कर पाऊं। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSB से SSC तक। थैंक यू।